मिस्टर वांग जोंगकुक की तरफ देखकर कहता है, कुकी तुम चिंता मत करो, मैं उनका ध्यान रखूंगा। मिस्टर वांग मोनिका का हाथ जोंगकुक के हाथ से ले लिया। वो बच्ची डर के मारे हमेशा मिस्टर वांग को देखकर रो पड़ती थी, लेकिन आज बिना किसी वजह के वो उसके साथ जाने को तैयार थी। जोंगकुक कहता है, थैंक यू मिसेस वोन और अंकल वांग को भी। ये कहकर जोंगकुक को थोड़ा शर्म आ गया। जोंगकुक बहुत ज़्यादा शर्मा गया, लेकिन जोंगकुक उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। वो अच्छे लोग थे, ड्यूक की तरह नहीं जो हर वक्त एक राज बनाए रखता था। इसके अलावा जोंगकुक को खुशी हुई कि वो ड्यूक से थोड़ी देर के लिए दूर रह पाएगा इस बहाने से। लेकिन जब जोंगकुक वहाँ रुककर बेलकुनी में बैठा था, तब भी तयंग अपनी चेयर से नहीं उठा था। जोंगकुक ड्यूक के तरफ हैरानी से देखता है। सबके जाने के बाद भी ये ड्यूक अभी भी यहाँ क्यों बैठा है? वो जा क्यों नहीं रहा है? जोंगकुक बस मन ही मन ये सोच रहा था। तब उसे समझ आया कि ड्यूक बच्चों के साथ बोटिंग पे नहीं जा रहा था। जोंगकुक को अब ठंडी पसीना आने लगता है। अब उसे समझ आ गया था कि उसने एक बड़ी गलती कर दिया है। अंकल वांग और बच्चों के साथ ना जाकर जोंगकुक तुरंत अपनी सीट से उठ जाता है। दोनों बोट्स जिसमें बच्चे थे ऑलरेडी निकल चुकी थी। नीचे के बोट्स हैंगर से निकालकर नदी की तरफ बढ़ चुकी थी। सर्वेंट्स बिना रोके बोट चला रहे थे और अंकल वांग और मिसेस ओन अलग अलग बोट्स में बच्चों पर नज़र रख रहे थे। बच्चे हंसकर हाथ हिलाते हुए कहने लगता है, टीचर टीचर। बच्चे हंसी और खुशी में टीचर की तरफ हाथ हिला रहे थे जो रेलिंग के उस पार खड़ा था। एक बच्चा जोंगकुक से कहता है, टीचर मैं वापस आऊँगा। मोनिका जो हमेशा डर जाती थी अभी एक्साइटमेंट से मुस्कुरा रही थी। जोंगकुक अब बच्चों के साथ चाह कर भी नहीं जा पाएगा। जोंगकुक के मन में ड्यूक के करीब होने का डर था। तभी अचानक से एक ठंडी हवा जैसे आवाज़ ने सन्नाटा को तोड़ दिया, बैठ जाओ कुकी। ये और कोई नहीं, ड्यूक किम तयंग है। जोंगकुक अचानक से पीछे हटने लगता है, पर तयंग अपने इंटेंस निगाहों से बस जोंगकुक के तरफ ही देख रहा था। उसके पैर क्रॉस किए हुए थे। तयंग लिप्स पर मुस्कुराहट लेकर जोंगकुक का नाम ऐसे ले रहा था जैसे किसी धुन पे गा रहा हो। तयंग कहता है, क्या अब तुम्हें रोना है इस बात पे? क्या तुम कितना बेवकूफ़ हो, या तुम मेरे करीब होने से खुद को लाकी महसूस कर रहे हो? तभी एक सफ़ेद कबूतर दूसरी तरफ से उड़कर एनेक्स के बेलकुनी में आकर बैठ जाता है। कबूतर बेलकुनी में आराम कर रही थी। इस कबूतर का काम है लेटर अपने मालिक तक पहुंचाना। बोगम के जाने के साथ ये सिलसिला ख़त्म हो गया था। अब वो कबूतर उसकी प्यारी पेट बन गई थी। जब भी ड्यूक तयंग अपलैंड हंटिंग पर जाता था, जोंगकुक उसे हमेशा पिंजरे में बंद कर देता था। लेकिन दूसरे दिनों में वो उस कबूतर को आर्बिश फॉरेस्ट में आज़ाद घूमने देता था। जोंगकुक डर से घबराकर एकदम से कहता है, यहाँ मत आओ, यहाँ तो। एक कहकर जोंगकुक ड्यूक की तरफ देखता है, ड्यूक तयंग की तरफ। उनकी नज़र आपस में मिलती है। तयंग की नज़र बच्चों की बोट से होते हुए जोंगकुक तक आई। ड्यूक किम अपने गंभीर आवाज़ में कहता है, फूबियो। तयंग फूबियो का नाम लिया तो जोंगकुक का दिल कांप गया। तयंग कहता है, तो इस कबूतर का नाम फूबियो है? जोंगकुक कहता है, क्या तुम फूबियो को अच्छी तरह जानते हो? तयंग ने अपना सिर थोड़ा सा झुका दिया। तयंग जोंगकुक को तंग करने के लिए कहता है, तुम बस उस पिजन से पूछ लो। जोंगकुक कहता है, प्राडन माफ़ करना। तयंग कहता है, हे चश्मिश, तुम मुझे ऐसे मत देखो वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूंगा। मेरे पास मौका भी है और तुम भी। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम बार्ट के माइंड को समझते हो? जोंगकुक का चेहरा टाइट था, कुछ कह नहीं पाया। जोंगकुक नर्वसनेस में अपने बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है। तयंग को उसका लिप्स बाइट करना देखकर काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि अब वो उससे आर्ग्यू नहीं कर पाया था। अपनी बैग पूरी तरह से घुमाकर जोंगकुक ने बार्ट से कुछ और शब्द व्हिस्पर किए, जैसे दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो। लेकिन तयंग को पूरा यकीन था कि वो उसका मजाक उड़ा रही थी। बिना उसके शब्द सुने ही फोबियो उड़कर दूसरे रिवर बैंक की तरफ चली गई। जब बार्ट जोंगकुक की नज़रों से दूर हो गया तो वो अलर्ट फील करते हुए अपनी चेयर पर वापस आ गया।
जॉन्गकुक ने तैयांग की तरफ देखा, थोड़ा सा डर के साथ, फिर बोला, सॉरी ड्यूक, अचानक से कॉन्टेक्स्ट के बाहर बोल पड़ा। मैं फोबियो की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ कि वो बिना परमिशन के आपके एनेक्स में घुस गया और फिर वैसे ही निकल गया, आपको बिना कुछ बोले। तुम बार्ट की तरफ से मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? तैयांग ने थोड़ा सार्कास्टिक टोन में पूछा। हाँ, जॉन्गकुक ने सीरियस टोन में रिप्लाई दिया। मुझे नहीं पता वो यहाँ क्यों आया, लेकिन मैं उसे ट्रेन करूँगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। तो ड्यूक, जॉन्गकुक का पसीना निकाल रहा था और उसके प्यार उसकी आवाज़ में क्लियरली सुनाई दे रहा था। प्लीज़ प्लीज़ फोबियो को मत शूट करिएगा। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार था, पहले वाली क्यूरिसिटी अब नहीं रहा। तैयांग चुप रहा। उसके लिप्स पर हल्का सा क्रॉक्ड स्मार्क था और धीरे धीरे फेड होने लगा जैसे ही वो जॉन्गकुक की आंखों में देखता रहा। प्लीज़, जॉन्गकुक ने फिर से कहा। इस बार उसकी आवाज़ डेस्परेशन से भरी हुई थी। मुझे पता है आप आर्बिश के ओनर है, लेकिन फिर से प्लीड करने लगता है जॉन्गकुक, चाहे उसका प्राइड हार्ट हो रहा था इससे। वो फिर से बेक करने को रेडी थी तैयांग के सामने, लेकिन तभी एक सर्वेंट सामने आया और उसके ट्रेम्बलिंग लिप्स को बंद कर दिया। सर्वेंट ने बताया कि ड्यूक को कंपनी के लॉयर का फ़ोन आया है और तैयांग बिल्कुनी से चला गया। तैयांग के जाने के बाद भी जॉन्गकुक तैयांग की तरफ देखना नहीं छोड़ा। ऊँटों के पार से उसका चेहरा देख रहा था जॉन्गकुक के माइंड में उसके किए हुए काउंटलेस बार्ट किलिंग्स का हॉरर घूम रहा था। वो तब तक रिलैक्स नहीं कर पाया जब तक वो यह फिर प्रॉमिस नहीं कर देता कि वो फोबियो को शूट नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद तैयांग वापस आ जाता है। जॉन्गकुक अब उसकी आंखों से नहीं भाग रहा था जैसे वो पहले भागा करता था। अब वो उसकी आंखों में परसिस्टेंस के साथ देख रहा था। ड्यूक, जॉन्गकुक फाइनली फिर से कहा। तैयांग अपने ठंडी अंदाज में कहता है, मुझे तुम्हारे बार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जॉन्गकुक गहरी सांस लिया और फिर से कहता है, क्या मतलब? तैयांग कहता है, ऐसा टारगेट जो भागता ही नहीं, वो मेरे लिए बहुत बोरिंग होते हैं फिर। तो क्या तुम शूट नहीं करोगे? जॉन्गकुक की आंखें चमक उठी। उम्मीद और पॉजिटिविटी दिखाई देने लगी। उसकी तीखी नज़र ने तैयांग को परेशान कर दिया। जब से जॉन्गकुक आर्बिश आया था, ये पहली बार था जब दोनों की आंखों का कॉन्टैक्ट इतना लंबा चला। तैयांग जॉन्गकुक से बिना नज़र हटाए कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो शुरू से ही उस कैरियर बार्ट को शूट नहीं करना चाहता था? लेकिन वो जॉन्गकुक को सीधा जवाब भी नहीं देना चाहता था। तैयांग उसे परेशान करना चाहता था। पहली बार तैयांग जॉन्गकुक को ऐसे देख रहा था, खुद पर कंट्रोल खोकर उसके सामने कुछ मांगते हुए। मुझे नहीं लगता तुम शूट करोगे। क्यों नहीं लगता तुम्हें कि मैं शूट नहीं करूँगा? क्योंकि तुम एक जेंटलमैन हो। तैयांग हंसने लगता है। तैयांग कहता है, हाँ, तुम मुझे जेंटलमैन तभी कहते हो जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। जॉन्गकुक घबराहट में तुरंत बोल पड़ता है, मुझे लगता है तुम वैसे इंसान नहीं हो जो बोरिंग टारगेट का पीछा करे। रियली? जॉन्गकुक कहता है, हाँ, तुम्हारा टाइटल है चार्ल्स बार्क का सबसे महान मार्क्समैन और जेंटलमैन। मैं मेक श्योर हूँ तुम फोबियो को शूट नहीं करोगे। उसकी बात सुन के तैयांग जोर जोर से हंसने लगता है। पीछे खड़े सर्वेंट्स एक दूसरे की तरफ कॉन्फ्यूज्ड नज़र से देखने लगता है, खासकर मार्क। तैयांग का पुराना असिस्टेंट सबसे ज़्यादा हैरान था, ना सिर्फ इसलिए कि ड्यूक किम तैयांग कभी इतना नहीं हंसा करता, बल्कि जो लोग उसके आसपास रहते थे उन्हें पता था कि तैयांग के ज़्यादातर मुस्कुराहट सिर्फ दूसरों को शो करने के लिए होती थी। मार्क के कहने पर भी बचपन से लेकर आज तक ड्यूक कभी दिल से नहीं हंसा था। तभी जो बोट्स नदी में नीचे जा रही थी, उन्होंने अपना रुख फिर से एनेक्स की तरफ कर लिया था। बच्चों की हंसी मजाक की आवाज़ हवा में गूंज उठी। जॉन्गकुक एक क्लियर जवाब चाहती थी, लेकिन तैयांग चुप रहता है। वो बस उसे देखता रहा जब तक जॉन्गकुक घबराहट में अपने लिप्स बार बार बाइट और गीला नहीं कर रहे थे। तैयांग को एक दृश्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जॉन्गकुक फिर से कहता है, ड्यूक,
उसकी आवाज़ और आंखों दोनों ही हिल रही थी, लेकिन डर के वजह से नहीं, कुछ और था उस नज़र में। अचानक जॉन्गकुक बेहोश होकर कुर्सी से नीचे गिर जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।